हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों का कोई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम तो अकेले सेल कर रहे हैं। एडवर्टीजमेंट तो वहां किया जाता है जहाँ पे कंपटीशन हो, जहाँ पे अपने सामान को बेस्ट दिखाए, वहां पे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होता है। पर यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट क्यों होगा? मैं हम ही खाली बेचते हैं, खरीदना है तो मेरे से ही खरीदना होगा, कोई हम लोगों के पास सब्स्टिट्यूट नहीं है। अच्छा, और एक पॉइंट बता दे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अगर तुम लोग मेरे से पोटैटो नहीं खरीदना चाहते तो जाके दूसरों से खरीद सकते हो, सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है। यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। अगर ये वाला कंपनी का सोप नहीं खरीदना तो जाके दूसरे कंपनी का सोप खरीद लो, एक को दूसरा सब्स्टिट्यूट कर देगा। पर यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल। अगर तुम लोगों को गवर्नमेंट की ट्रेन से ट्रेवल नहीं करना तो और कोई ट्रेन से ट्रेवल नहीं कर पाओगे, नो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल। तो उन दोनों केस में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, मोनोपोली में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। ओलिगोपोली क्या होता है? ओलिगोपोली में सेलर्स जो होते हैं वो काउंटिंग में होते हैं, मतलब फ्यू सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। फ्यू सेलर्स का यहाँ क्या मतलब है? कितना? फ्यू मीन्स व्हाट? फ्यू मीन्स विच इज काउंटेबल। जैसे अगर हम लोग ऑटोमोबाइल कंपनी को काउंट करें, कार के कंपनी को, तो कितना होगा? हाथ पे काउंट हो जाएगा ऑटोमोबाइल कंपनी। इतना सारा नहीं है कि वो काउंट ही ना हो सके। फिर टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, मतलब एयरटेल, टेलीकम्युनिकेशन, एयरटेल हो, एयरलाइंस भी होगा ना? क्या होगा? हाँ, एयरलाइंस। एयरलाइंस। हाँ, एयरलाइंस भी है। तो बेसिकली जो सारा चीज काउंटेबल हो, मतलब इतना है कि वी कैन काउंट। और यहाँ पर एंट्री इतना भी इजी, देखो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि कोई आ ही नहीं सकता, बट इतना इजी भी नहीं है कि जिसको मन करे वो आ जाए। मतलब रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बट फ्री एंट्री भी नहीं है। आने के लिए बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन है। इसलिए यहाँ पे एंट्री तो है, बट मना नहीं है, बट इतना फ्री भी नहीं है। कैसे? देखो, अगर आज कोई अपना एक टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में जैसे जियो आ गया अचानक से, जियो क्यों सरवाइव कर गया? क्योंकि वो रिलायंस का था। इसलिए वो जीरो, मतलब फ्री में अपना सिम दे रहा है, फ्री में कॉलिंग दे रहा है, फ्री में इंटरनेट दे रहा है, वो सरवाइव कर गया। पर अगर सोचो, कोई जितना थोड़ा रिच आदमी है, वो अपने टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में घुसना चाहता है, वो अपना एक ABC नाम का कनेक्शन निकालता है, तो वो क्या फ्री में दे पाएगा? नहीं। और अगर वो अपना कॉल चार्जेस को कम भी रखेगा, सोचो एयरटेल अगर 1 रुपया चार्ज कर रहा है जिस चीज के लिए, एक मैसेज के लिए, उसके लिए वो कंपनी 50 पैसा में निकाला, तो एयरटेल वोडाफोन से उसको compete करना पड़ेगा। वो लोग क्या करेगा, 6 महीने के लिए अपने मैसेज को फ्री कर देगा। बट जो ABC एक न्यू कंपनी आएगा, वो फ्री तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट है वो करोड़ एंड करोड़ में है। उससे compete करना, फ्री में देना इज नॉट पॉसिबल। वो जियो था इसलिए compete कर गया। तो ये लोग मार्केट में टिकने नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि रोक सकता है, रेगुलेशन वाइज जाए तो रोक नहीं सकता किसी को, पर वो सरवाइव भी नहीं करने देगा, वैसे ही बंद हो जाएगा कंपनी। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे एंट्री मतलब इजी नहीं है। नंबर 3, यहाँ पर यहाँ पर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं, कार का ऐड आता है, मारुति का, होंडा का, बहुत सारे कार का हम लोग देखते हैं ऐड आ रहा है टीवी में, क्योंकि वो लोग दिखाते हैं मेरा प्रोडक्ट इज बेटर। और एक चीज, अच्छा, यहाँ जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, इसको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। इसमें फोर्थ क्या है? इसमें हम लोगों का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। अगर तुम लोगों को मारुति का कार नहीं खरीदना तो जाके होंडा का खरीद लो, हुंडई का खरीद लो, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। फिर और यहाँ पे क्या है? फिफ्थ, फिफ्थ यहाँ पे है, यहाँ पर ना प्राइस वॉर नहीं होता। देखो बाकी सारे मार्केट में ना प्राइस को लेके वॉर होता है। अगर वो अपने प्रोडक्ट का दाम, देखना, अगर कोक कोक अपने प्राइस का दाम 35 रखता है, तो
पेप्सी और थम्स अप भी अपना प्राइस 35 कर लेता है। क्यों? क्योंकि तीनों सेम ही है ऑलमोस्ट। तो बेसिकली अगर दोनों सारा होमोजीनियस प्रोडक्ट है तो वो लोग प्राइस में वॉर करते हैं। अगर ये अपना प्राइस तो भी फिर एक में फ्री देने लगेगा, नहीं तो उसके साथ कोई कैडबरी फ्री देने लगेगा। मतलब कुछ ना कुछ वो लोग करेंगे, पर प्राइस में वॉर करते हैं। ओलिगोपोली में लोग प्राइस को लेके वॉर नहीं करते, फीचर्स को लेके वॉर करते हैं। देखो, कभी तुम लोग ये देखो एक लॉजिक, जो मारुति है और होंडा है, दोनों का सोचो। जैसे अगर मोबाइल में बात करें, तो अगर एप्पल जब निकाला था टच स्क्रीन, तब सैमसंग भी लॉन्च कर दिया अपना टच स्क्रीन। प्राइस एप्पल ज्यादा रखा था, सैमसंग अपना कम रखा था। ऐसा नहीं है कि सैमसंग अगर 60,000 का फोन रखा है तो एप्पल भी अपना प्राइस 60,000 कर देगा, 65,000 कर देगा। वहां पे प्राइस वॉर नहीं हो रहा है। एप्पल अपना फोन का प्राइस 80,000 ही रखेगा और सैमसंग 60,000 ही रखेगा। वो लोग फीचर्स में compete करते हैं। वो अगर डुअल कैमरा निकाला तो ये भी डुअल कैमरा निकालेगा। ये अगर अपना कुछ गेम्स देगा फ्री में तो एप्पल भी अपना कुछ एक चीज फ्री में दे देगा। तो बेसिकली ओलिगोपोली में लोग फीचर को लेके यहाँ पे वॉर करते हैं, यहाँ प्राइस वॉर नहीं होता, नो प्राइस वॉर। तो ये याद रखना है कि यहाँ पे प्राइस वॉर नहीं होता। ओलिगोपोली मार्केट दो तरीके का होता है, एक कोल्यूसिव ओलिगोपोली, एक नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली। देखो, कोल्यूसिव ओलिगोपोली क्या होता है, जिसमें जो दो या दो से ज्यादा फर्म है वो लोग एक साथ मिलकर मार्केट में काम करते हैं। जहां पर टू और मोर फर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जहां पर टू और मोर फर्म कोऑर्डिनेट करके काम करता है। जैसे कि तुम्हारा एग्जाम्पल है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में हम लोग क्या देखते हैं? हाँ, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कोल्ड ड्रिंक कंपनी। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है तो सब अलग अलग कंपनी, थम्स अप अलग, पेप्सी अलग, कोक अलग, मिरिंडा बोलो या फैंटा बोलो, ऑल आर अलग अलग, बट सभी एक साथ कोल्यूसिव बन के काम कर रहे, कोऑर्डिनेट करके काम करे। एक अपना प्राइस अगर 35 रखेगा तो सारा ही अपना प्राइस 35 रख देगा। एक अगर अपना 2 लीटर का प्राइस अगर 60 करेगा तो सभी 60 कर देगा। इन लोगों को पता है मार्केट में साथ में ही हम लोग काम कर सकते हैं तो ही अच्छा होगा। पर नॉन कॉल्यूसिव क्या होता है? नॉन कॉल्यूसिव होता है जहां पे एक फर्म दूसरे फर्म के साथ किसी तरीके का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दिखाता है, सब अपना अलग अलग काम कर रहा है। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मारुति अपना वही प्राइस रखेगा जो होंडा ने रखा है, या मोबाइल का इंडस्ट्री में भी हम लोग देख सकते हैं। ऐसा नहीं है जो प्राइस एप्पल ने रखा है वही सैमसंग रखेगा। तो ये नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली है और यहाँ पे कोल्यूसिव ओलिगोपोली है। और एक होता है, ओलिगोपोली को और एक तरीके से बांटा गया है, परफेक्ट ओलिगोपोली, इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। परफेक्ट क्या होता है, जहां पे जो मार्केट है, जितना भी कंपनी है, सब होमोजीनियस प्रोडक्ट बना रहा है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक के केस में सब क्या कर रहा है, होमोजीनियस प्रोडक्ट बना रहा है। तो कोल्ड ड्रिंक का कंपनी परफेक्ट ओलिगोपोली है। कोल्यूसिव तो है ही, परफेक्ट भी है, तो दे सकता है ना बोथ, कोल्यूसिव एंड परफेक्ट बोथ। इम्परफेक्ट क्या है, जहां पर सभी लोग अपना अलग अलग प्रोडक्ट बना रहा है, नॉट होमोजीनियस, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मतलब सब अलग अलग बना रहा है, जो मिलके भी काम नहीं कर रहा है, दैट इज नॉन कॉल्यूसिव। तो ये दोनों को सेम सेम नहीं, मीनिंग अलग अलग है, बट एंड मतलब नॉन कॉल्यूसिव भी हो सकता है, कोई इम्परफेक्ट भी हो सकता है एक साथ।